हाल ही में रिलीज हुई फिल्म KGF चैप्टर 2 बड़े पर्दे पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म में कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी दिखाई गई है। कर्नाटक में स्थित इस खनन क्षेत्र से 900 टन से ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। एक समय पर यहाँ की खदानों से देश की जरूरत का 95% सोना निकाला जा रहा था, लेकिन इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो बिल्कुल सच है। देखिए, फिल्म मेकर्स का ऐसा कहना है कि KGF एक फिक्शनल फिल्म है जिसे सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है। हालांकि इस फिल्म की पूरी कहानी फिक्शनल नहीं है और कई असली पहलुओं को फिल्म में दर्शाया गया है। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, क्या वाकई में भारत में ऐसी कोई खदान मौजूद थी? अगर थी तो क्या वहाँ पर अब भी खुदाई होती है? और आखिर कैसे सोने के इतने बड़े प्राकृतिक संसाधन की खोज की गई? इतना सोना मिलने के बाद भी भारत आज सोने को इम्पोर्ट क्यों कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए अब देरी न करते हुए आपको बताते हैं KGF की असली कहानी के बारे में, जिस बारे में फिल्म में नहीं दिखाया गया है। कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक में कोलार नाम के जिले में स्थित है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह के नाम पर KGF फिल्म का नाम रखा गया। ये जगह अपनी सोने की खदानों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि आप में से बहुत से लोगों ने कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में शायद दिसंबर 2018 से पहले कभी सुना हो। 21 दिसंबर 2018 को KGF चैप्टर 1 बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, जिसके बाद KGF के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ। ये जगह चर्चित इसलिए नहीं है क्योंकि सन 2000 में ही यहाँ पर खनन का काम बंद कर दिया गया और पिछले लगभग 22 सालों से खदानें बिल्कुल बेकार पड़ी हैं। लेकिन आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सोना उगलने वाली इन खदानों में खनन का काम बंद क्यों कर दिया गया? इस बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले चलिए KGF के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स में सैकड़ों सालों से सोना निकालने का काम जारी है। वैसे तो असली खुदाई का काम यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की राज में शुरू हुआ था, लेकिन सोने की खोज उससे भी सैकड़ों साल पहले की जा चुकी थी। सन 900 से 1000 ईस्वी तक चोलास ने यहाँ पर सोने की खुदाई करवाई। इसके बाद सोने के भंडारों के बारे में किंगडम ऑफ मैसूर के दौरान लोगों को पता चला। किंगडम ऑफ मैसूर के बाद मराठाओं और हैदर अली जैसे कई शासकों ने यहाँ पर खनन का काम कराया। यानी ये जगह पूरे दक्षिण भारत के लिए बेहद ही खास थी, क्योंकि सोने को उस समय तक दुनिया की सबसे कीमती धातु माना जाता था और पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त डिमांड थी। भारत के परिधान में सोने को हमेशा ही विशेष स्थान दिया गया है। किंगडम ऑफ मैसूर के दौरान यहाँ खनन का काम तो हुआ, लेकिन उस समय भारत में टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुविधाओं का अभाव था, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ से सोना नहीं निकल पाया। सन 1871 में ब्रिटिश के रिटायर्ड ऑफिसर माइकल लोवेल एक बार पुराने अखबार और जर्नल पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने किंगडम ऑफ मैसूर के बारे में पढ़ा। वो जर्नल 19वीं शताब्दी की शुरुआत के थे। माइकल को लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर आज भी बड़ी मात्रा में सोना उपलब्ध हो, और उनके दिमाग में खनन का विचार आया। इसके बाद माइकल ने अच्छे इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की मदद लेकर कोलार की जगहों का सर्वे कराया और साथ ही जांच भी कराई, जिसमें यहाँ बड़ी मात्रा में सोने के भंडार होने के बारे में पता चला। माइकल एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अकेले ही यहाँ पर खनन का काम शुरू करा सके। इसके लिए उन्होंने मैसूर के राजा और सरकार से दरख्वास्त लगाई और माइकल की अर्जी के बाद उन्हें यहाँ खुदाई करने की इजाजत मिल गई। सन 1873 से लेकर 1875 तक लगभग 2 साल का समय मजदूरों की खोज करने में निकल गया। अब माइकल ने इन्वेस्टर्स की तलाश शुरू की और इसके बाद जॉन टेलर एंड सन्स नाम की ब्रिटिश माइनिंग कंपनी को यहाँ पर खनन का ठेका दिया गया। खनन के साथ ही कोलार फील्ड्स में लगातार बड़ी मात्रा में सोना निकलता जा रहा था, लेकिन ये सब उस दौर में इतना आसान नहीं था। सन 1880 के दशक में भारत के पास ना तो मॉडर्न टेक्निक से लैस मशीनें थी और ना ही बिजली की सुविधा। मजदूरों को अंधेरे में ही काम करना पड़ता था और हाथ से ही सोने की खदानों की खुदाई की जाती थी, जिसमें काफी वक्त भी बर्बाद होता था। इसके बाद सन 1890 में जॉन टेलर एंड सन्स द्वारा यहाँ पर एडवांस मशीन्स लगाए गए और अब इन मशीनों से कोलार में खनन का काम किया जाने लगा। मशीनों के लगते ही खनन का काम तेजी से होने लगा और अगले 10 से 15 सालों में ही यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में सोना मिला कि पूरे भारत की जरूरत का 95% सोना यहीं से निकाला जा रहा था। लेकिन अब भी मजदूरों को यहाँ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पूरे इलाके में बिजली का अभाव था। भारत में कावेरी नदी के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना की गई, जो आज भी चालू है। इस प्लांट के जरिए कोलार फील्ड्स तक बिजली की सप्लाई होने लगी और खनन का काम 24 घंटे होने लगा। साथ ही कोलार फील्ड्स में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पास में ही एक आर्टिफिशियल झील का निर्माण किया गया। ये झील आज भी कोलार जिले में मौजूद है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। अब धीरे धीरे ब्रिटिश ऑफिसर्स अमीर होने लगे, जो यहाँ पर खनन का काम देख रहे थे। पैसा आने के बाद कोलार जिले में विकास को रफ्तार मिलने लगी। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कोलार को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना शुरू किया। इस जगह पर पक्के मकान बनाए गए, हॉस्पिटल्स खोले गए, गोल्फ कोर्स, क्लब हाउस जैसी तमाम चीजें कोलार में खोली गए। लेकिन ये सारी सुविधाएं सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए थे। कोलार फील्ड्स में काम करने के लिए मजदूरों
की हालत ठीक वैसी ही थी जैसे कि फिल्म में दिखाई गई है। मजदूरों से दिन में 14 से 16 घंटे काम करवाया जाता। बाद में उन्हें ना तो ठीक से खाना दिया जाता और ना ही पानी। रहने के लिए थोड़ी सी जगह में ही दर्जनों मजदूरों को रखा जाता था। इन सब के विरोध में अगर किसी मजदूर ने आवाज उठाई तो उसको जान से मार दिया जाता था। जॉन टेलर एंड सन्स ने सन 1880 में यहाँ पर खनन का काम शुरू किया और लगभग 76 सालों तक इसी कंपनी द्वारा यहाँ पर खनन का काम जारी रहा। सन 1956 में यानी आजादी के 9 साल बाद कर्नाटक की राज्य सरकार ने खनन का काम अपने हाथों में लिया और टेलर एंड सन्स कंपनी की छुट्टी कर दी। लेकिन उस कंपनी द्वारा लगाई गई मशीनों का इस्तेमाल तब भी किया जाता था। सन 1972 में केंद्र सरकार द्वारा भारत गोल्ड माइनिंग लिमिटेड नामक संस्था की स्थापना की गई, जो देश के सभी सरकारी गोल्ड फील्ड्स को नियंत्रित करती थी। सन 1990 तक कोलार फील्ड्स में उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल होता रहा जो 1890 में लगाई गई थी। लेकिन अब 1990 के बाद कोलार फील्ड्स की हालत खस्ता होने लगी। जिस जगह पर हाथ डालने से ही सोना मिल जाया करता था, उस जगह पर से सोना निकालने के लिए 3 किलोमीटर गहरी खुदाई की जा चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर की जगहों पर सोना मिलना बंद हो गया और सोने के ज्यादा लालच में खदानों को गहरा किया जाने लगा। इतनी गहराई में मजदूरों के लिए काम करना अपनी जान से खेलने के बराबर था। न जाने कितने मजदूरों की मौत गर्मी और उमस के कारण हो जाती थी, क्योंकि धरती से 3 किलोमीटर नीचे काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों में लंग कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। असल में सोने को अयस्क से निकालने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा सिलिका, कॉपर सल्फेट और सोडियम सिलिकेट जैसे कई खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। बारिश के दौरान सारे केमिकल्स बहकर मिट्टी में घुल जाया करते थे और बहता पानी इन केमिकल्स को नदी में ले जाता था, जिसकी वजह से लोगों में गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां बढ़ने लगी। फलों और सब्जियों में भी केमिकल्स की मात्रा बढ़ने लगी। इसके अलावा जब भी यहाँ हवा चलती तो साइनाइड उड़कर लोगों की आंखों और शरीर पर लग जाया करता, जिससे स्किन एलर्जी होने लग गई। इन सब की वजह से कई मजदूर काम करते वक्त ही अपना दम तोड़ देते। 1880 से लेकर सन 2000 तक 120 सालों में 6000 से ज्यादा मजदूरों की मौत कोलार फील्ड्स में काम करते हुए हुई। लेकिन ये तो सिर्फ लिखित आंकड़े हैं, असल आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। 40,000 मजदूरों ने मिलकर 13,000 एकड़ जमीन के टुकड़े पर सोने के खनन का काम शुरू किया था। बाद में मजदूरों की संख्या दोस्तों लगातार बढ़ती चली गई। 120 सालों में 900 टन सोना यहाँ से निकाला गया। इस सोने की कीमत 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है। यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं सोने ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस पैसे का इस्तेमाल भारतीयों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किया। साल 2000 तक कोलार फील्ड्स में सोना मिलना बहुत कम हो गया और इस जगह पर सरकार द्वारा खनन का काम बंद कर दिया गया। पहले के समय में यहाँ पर 1 टन ओर में औसतन 47 ग्राम सोना मिल जाया करता था, लेकिन सन 2000 में 1 टन ओर में सिर्फ 3 ग्राम सोना मिलने लगा। 3 किलोमीटर गहरी खदान खोदने के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा होने लगा। इसी वजह से यहाँ पर खनन के काम में मुनाफा नहीं हो रहा था और सरकार ने एक दिन अचानक से ही कोलार फील्ड्स पर काम बंद करने का ऐलान कर दिया। काम बंद हो जाने से यहाँ पर हजारों की संख्या में मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए। साथ ही कोलार जिले की हालत भी बिगड़ने लगी। 120 सालों तक खनन के कारण जिले का वातावरण वैसे भी प्रदूषित हो चुका था। काम बंद हो जाने से यहाँ लोगों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव झेलना पड़ा। आज के समय में इस जगह की जनसंख्या 2,60,000 है। इसमें से ज्यादा लोग उन्हीं परिवारों से ताल्लुक रखते हैं जिनके पूर्वजों ने कोलार फील्ड्स में काम किया। आज भी यहाँ साइनाइड के 30 से 40 मीटर ऊंचे ढेर लगे हुए हैं, जो लोगों की हेल्थ पर बुरा असर डाल रहे हैं। सरकार को एक प्लानिंग के साथ माइनिंग बंद करनी चाहिए थी। बिना प्लानिंग के साथ खनन का काम बंद हो जाने से मजदूरों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। जिन मजदूरों की मौत यहाँ पर काम के दौरान होती थी, सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ 2-4 हजार या ज्यादातर 10,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते थे। कुछ समय पहले मोदी सरकार ने कोलार गोल्ड फील्ड्स की नीलामी की बात कही थी। अगर इस जगह की नीलामी होती है तो एक बार फिर से यहाँ खनन का काम शुरू किया जा सकता है। यहाँ से आज भी कई टन सोना निकाला जा सकता है। सोने के अभाव को देखते हुए इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। साथ ही कोलार जिले के मजदूरों की जिंदगी में भी परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स की असली कहानी।